हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। संविधान में अभी हमने क्या कहते हैं कि मौलिक अधिकार पढ़े। उसका मौलिक अधिकार जो हमको दिए गए हैं उसमें हमने 19 पढ़ा था, 14 से 18 पढ़ा था। तो आज 19 और 20 और जितना आगे हो सकता है करेंगे मौलिक अधिकार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी भी है इसलिए। ठीक है, तो आइए करते हैं फास्ट बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा क्या है, पहला क्या था, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। 14 से 18 अनुच्छेद हमने उसकी ट्रिक भी बनाई थी एक शॉर्ट्स में, केवल मुश्किल से 20-22 सेकंड का वीडियो है, वो देख लीजिए और उसको देख लीजिए, तुरंत लर्न हो जाएगा। सेकंड मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्या है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको देखना कैसे हम लोग ट्रिक से लर्न करते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या दे रखा है, वाक स्वतंत्रता, मतलब जो वाक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 19 है, 19 का से 6 तक दिए गए हैं, मतलब यहाँ तक दिए गए हैं। इनको लर्न करने कभी कभी ये मोस्टली अगर नहीं जाता तो ऐसे पूछ लिया जाता है वाक स्वतंत्रता किसमें है, तो अनुच्छेद 19 बता देते हैं। जब इसके अंदर का पूछ लेते हैं तो हम लोग फंस जाते हैं, इसलिए इसके अंदर का क्या करेंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 19(1) ऐसे लर्न करेंगे। 19(1) का में क्या दे रखा है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड 19(1) का में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, 19(1) खा में क्या है, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता है। 19(1) गा में है संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। 19(1) घा में है भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1 अंगा में है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1 छा में जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय या उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब देखो ये हमने ऐसे लिख लिए तो ये हम ऐसे, लेकिन इनको लर्न करना थोड़ा टफ होता है, तो इनको हम कैसे लर्न करेंगे, एक स्टोरी बना लेंगे अपने। कहते हैं ना कि अगर हम इमेजिन करते हैं कोई चीज़, हमारे दिमाग में जो चित्र होता है, जैसे हम लोग सिनॉप्सिस बनाते हैं तो फिगर बना के करते हैं, जैसे हम लोग सिनॉप्सिस बना के करते हैं ना, कि जैसे हमने बना लिया, हमको कोई चीज़ लर्न करनी है, उसको ऐसे पार्ट बना के लर्न करते हैं तो वो हमारे माइंड में वैसे ही छप जाता है। इसलिए ये इतने एक साथ तो हमें ऐसे लर्न होंगे नहीं, तो हम इनको स्टोरी के माध्यम से लर्न करते हैं। जैसे हम ही लोग अपने ऊपर ला दें कि हम लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। तो बेरोजगार हैं भाई, तो हमें क्या है, वाक बोलने की स्वतंत्रता है कि हम बेरोजगार हैं, हमें वैकेंसी निकालिए तो हम एग्ज़ाम दें और आगे रोजगार में जाएं। इतना युवा आजकल बेरोजगार है ना। तो जैसे बेरोजगार कोई युवक हो गया तो क्या कर रहा है, वो कह रहा है मुझे वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसको बोलने की स्वतंत्रता है। फिर कहता है कि नहीं, अगर बोलने से काम नहीं चल रहा, वो युवक क्या कहता है, एक युवक है वो कह रहा है कि मुझे क्या करना है, बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, फर्स्ट पे हो गया बोलने की। अब कह रहा है कि नहीं, बोलने से काम नहीं चलेगा, हम एक जगह चलो सब लोग मिलके शांतिपूर्ण और सम्मेलन करते हैं बिना हथियारों के। एक ही वर्ड लगा है, बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। पहले क्या है, हम बेरोजगार हैं तो हम कहेंगे कि हमें रोजगार दो, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्या करेंगे कि चलो हम लोग ग्रुप बना लेते हैं कि हमें ये वैकेंसी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो 19(1) खा में हो गई। गा में कह रहा, अब हमने क्या किया, अब शांतिपूर्ण एक संघ बना लिया, सम्मेलन। अब तीसरे में क्या कर रहा है, नहीं, सम्मेलन तो हमने कर लिया, लेकिन किसी काम को करने के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है ना, बिना लीडर के कुछ नहीं होता। जैसे अब भीड़ है, भीड़ क्या बोल रही, किससे अपनी बात रखनी है, तो एक अगर लीडर को हम लोग लीड करने के लिए आगे खड़ा करते हैं, वो बात बोलता है, तो हमें लगा नहीं, हमारी बात ऐसे नहीं पहुंचेगी, तो हम क्या करेंगे, संघ या कोई समिति किसी तरह की बना लेंगे, तो उसकी बनाने की स्वतंत्रता। 3 लर्न हुए। हम बेरोजगार हैं तो हम बोलेंगे कि हमें रोजगार दो, नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे, बिना हथियारों के संघ या समिति बनाएंगे, बिना हथियारों के क्या करेंगे, सम्मेलन करेंगे। सम्मेलन में क्या होता है, सब एकजुट होते हैं, कोई उसमें लीड करने वाला नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद समिति या संघ बनाएंगे। ठीक है, अब आ गया घ में आ गया भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा। अब समिति बन गई, ऐसे हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में, ये जस्ट इमेजिन कीजिए कि छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग बांट के अब भारत के राज्य क्षेत्र में
पूरे भारत में स्टेट में जाके हम लोग क्या करेंगे, बिना बाधा घूमने, क्योंकि हम किसी भी राज्य में अपने भारत में घूम सकते हैं, वहाँ हमें कोई बाधा नहीं होगी। ठीक है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में घूम घूम के कहेंगे कि भाई हमें रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए जो हमने संघ समिति बनाई थी उसको और लोगों तक पहुंचाएंगे कि आप हमारा साथ दीजिए ताकि हमें रोजगार जल्दी मिले, जल्दी वैकेंसी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, किसी भाग घूम रहे हैं, घूमते घूमते थक गए, हमें नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, नहीं चलो छोटा सा कोई रोजगार करते हैं और यहीं निवास कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में व्यक्ति को निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अब छा ये आया अनुच्छेद 1 छा। चा कहाँ चला गया, चा क्या था, जो हमारी यहाँ पर है कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 1 चा और अनुच्छेद 31 में उल्लेखित था ना, वही जो मूल अधिकार था हमारा, वही कहाँ बन गया, कानूनी अधिकार बन के कहाँ चला गया, 300 का में कैसे गया, जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था उसके तहत ये किसमें चला गया, 300 का में कानूनी अधिकार बन गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से ये चा गायब है। तो छा में कहता है जीविका चलाने, अब हम निवास करेंगे, बस जाएंगे तो हमें खर्चा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, तो क्या करेंगे, जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार करने की ये स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रताएं हमको अनुच्छेद 19 के तहत संविधान में दी गई हैं। क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहले हम बोलेंगे, ठीक है, वाक और अभिव्यक्त हो गया, फिर हम क्या करेंगे, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन करेंगे। उसके बाद संघ या समिति के तहत, जैसे लीडर बना के लीड करने के लिए हमको कोई चाहिए, तो थर्ड में क्या आ गया, संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। फिर क्या करेंगे, अभी भी काम नहीं चल रहा है तो घा में आ जाएगा, भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा घूमने की स्वतंत्रता। जब घूम रहे हैं, हमारा काम नहीं सक्सेस हो रहा, चलो कहीं हमको ठीक लगा तो हम क्या करेंगे, एक जगह निवास कर लेंगे। भारत के किसी राज्य क्षेत्र में निवास करने की एक एक वर्ड अपने दिमाग में रखिए कि निवास, यहाँ बिना बाधा घूमने, यहाँ संघ समिति, यहाँ सम्मेलन हो गया, शांति, यहाँ वाक। अब क्या हो गया, निवास करने की स्वतंत्रता। इसके बाद क्या हो गया, निवास की अब हमको पैसे की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे या कुछ भी जॉब करेंगे। तो जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय या उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, और ये अनुच्छेद 19 1 चा कहाँ चला गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो हुआ था, तो संपत्ति का अधिकार 19 1 चा और अनुच्छेद 31 के तहत किस में चला गया, एक कानूनी अधिकार हो गया, किस में चला गया, 300 का में। अब ये हो गया कानूनी अधिकार। ठीक है, अब इसके बाद अनुच्छेद 19 खत्म हुआ, अनुच्छेद 20 में आते हैं। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जो अपराध होते हैं उसमें दोष सिद्धि के लिए संबंध में संरक्षण, 3 तरह का संरक्षण दिया है, 1 2 और 3। क्या है, किसी व्यक्ति को अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी मानने के लिए, जैसे कोई वो नहीं होता, जैसे किसी समय उसने अपराध किया, जिस समय अपराध किया और अगर सजा मान लो उसको 2 साल बाद होती है, तो जिस समय अपराध किया था, जो अपराध किया था, जो उस समय अपराध के लिए सजा निर्धारित थी, वही सजा उसको 2 साल बाद दी जाएगी, ना कि जो परिवर्तन 2 साल बाद हुआ उसके तहत उसको सजा दी जाएगी। तो ये इसका संरक्षण हो गया। अब क्या है, सेकंड कहता है एक ही अपराध के लिए बार बार दंड दिया नहीं जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई एक अपराध एक बार किया, उसको सजा मिली, तो वही अपराध 2 बार करेगा तो उसको बार बार दंड नहीं दिया जाएगा। थर्ड कहता है किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये 3 हैं, इनको दिमाग में रखिए। मोस्टली यही आता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कितने दिए गए, 3 दिए गए। ठीक है, तो ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अभी हमने केवल अनुच्छेद 19 और 20 पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में 21 22 खत्म करेंगे। ठीक है, हो सकता है और ज़्यादा हो जाए, ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये एक बार आप जिस ट्रिक से मैंने समझाया है, इसी ट्रिक से मैंने पढ़ा है। और ये कि ये क्या थे, पहले 7 थे, ये क्या थे,
जो वाक और स्वतंत्रता संबंधी अधिकार पहले 7 थे, फिर 6 हो गए। 6 कैसे हो गए? जब संपत्ति का अधिकार हट के 300 का में चला गया। ठीक है, तो इस समय अगर पूछा जाएगा अनुच्छेद 19 में कितने अधिकार हैं, तो कितने अधिकारों का वर्णन है? 6 का वर्णन है। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार है 300 का में गया, किसके तहत गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। जो 19(1)(4) और 31 था वो किस में चला गया? 300 का में चला गया। जो मूल अधिकार था उसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 19 और 20। तो आगे हम लोग करते हैं आगे। ठीक है, और इसका शॉर्ट्स अभी थोड़ी देर में बना के डालूंगी, केवल 19 का, क्योंकि इसमें ये ज़्यादा लर्न करने हैं। 10 से 20 सेकंड 25 सेकंड का शॉर्ट्स आप लोग ज़रूर देखिएगा, तुरंत लर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बहुत कम है, एक ही जगह अटके हुए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। जो ये मेरी गारंटी कि जो टॉपिक जो चीज़ मैं लेके आऊँगी वो जैसे मुझे लर्न होता है, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, एस्टेट की तैयारी मैं भी कर रही हूँ। तो ठीक है, जैसे मैं तैयारी करती हूँ वैसे आप भी करिए, हमारे साथ तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।